आँखों में रोशनी और दिल में विश्वास लेकर चलते हैं। आँखों में रोशनी और दिल में विश्वास लेकर चलते हैं। हम अपने पीछे कामयाबी का इतिहास लेकर चलते हैं। जी हाँ, कामयाब होने के लिए बहुत ही संघर्ष और मेहनत करना होता है। ये कामयाबी हमें अकेले प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसके लिए पूरे परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं नर्मदापुरम जिले के एक गांव सेमरी हरचंद में। और आज हमारे बीच एक सफल किसान भाई हैं और साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनका प्यारा सा परिवार। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं मोहनलाल कुशवाहा जी। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। कुशवाहा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पास कितनी एकड़ भूमि है? 20-22 एकड़ भूमि है। आप कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? गेहूँ है, चना है और कछवाड़ा भी करती हैं। टमाटर है, मिर्ची है, आलू है, ऐसी फसलें। तो ये आपकी पारंपरिक खेती है या आपने खेती की शुरुआत कैसे की? परंपरा से ही चली आ रही है। और आपका परिवार का कितना साथ आपको मिला है? खूब साथ मिल रहा है, खूब भरोसे से। हाँ हाँ। तो चलिए हम आपसे भी बात कर लेते हैं। मिसेस कुशवाहा जी हमारे बीच हैं और इन्होंने हर घड़ी हर समय अपने पति का साथ दिया है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप बताएं, आप खेत में जाके काम करती हैं? करत खेत में काम करत जान के बहुआ बताओ तो नहीं बने बन से तो और करत कछवाड़ो। आपकी उम्र क्या है? 60 से ऊपर हैगी। तो आप अभी भी जाकर काम करती हैं? अबे भी करते हम तो अबे भी काम करे, डूर बचिए सब संभाला था। मोड़ा मोड़ी संग काम करना पड़ता है। तो आप बहुओं को भी सिखाती हैं? वो नहीं से काम बहुआ सिखाओ काम। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आप एक सफल किसान हैं, पर शुरुआती समय में आपको क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या तो मुझकी आत है भाई। अब का कहिए अपन, कभी यूरिया ही नहीं मिलो, कभी डीएपी नहीं मिलो, तो अब ये दिक्कतें आती ही हैं। सर, मिट्टी परीक्षण आज के समय में कितना आवश्यक है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मिट्टी परीक्षण। मन जहाँ अब हमरे यहाँ करात नहीं है, अब कहाँ कराएं। सर, आपका कोई अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? क्योंकि पहले समय में मिट्टी परीक्षण नहीं किया जाता था, तो आपको किसी तरह का नुकसान का सामना करना पड़ा? अब वो तो अब ऐसो तो भाई के कह देते थे कि भैया ज़्यादा पानी गिर गया तो जो गड़बड़ हो गई फसल, माहू लग गई या पालो पड़ गया, ठंड ज़्यादा पड़ गई तो टमाटर गड़बड़ हो गए, ऐसे थे। तो कुशवाहा जी, आपका परिवार बहुत प्यारा है, देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि यूं ही सब मुस्कुराते रहें। तो जी हाँ, चलिए अब हम ये जानना चाहेंगे सर कि आज के समय में पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? खेती के साथ साथ पढ़ाई के बारे में आप बात करें। बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हाँ तो क्या आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल खूब पढ़ा रहे हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको नई तकनीकी को समझना है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और सर, अगर हम जैविक खेती की बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती के बारे में आपने क्या जैविक खेती की है? नहीं, जैविक खेती चालू करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। अभी नहीं किया है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जैविक खेती के लिए गोबर की खाद के वगैरह और भी बताया गया उन्होंने। तो जानकारी मिलते ही मैं जैविक खेती करूँगा। हालांकि छोटी डेयरी है मेरे यहाँ, गोबर खाद हो रही थोड़ी बहुत, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतनी नहीं है। तो जैविक खेती तो करना है। और अगर हम बात करें समग्र खेती की, तो समग्र खेती के बारे में आप बताना चाहेंगे क्या समग्र खेती भी करते हैं? क्योंकि आज के समय में अगर अच्छी आय प्राप्त करनी है तो और भी काम हमें साथ में करना बहुत आवश्यक है, जैसे कि पशुपालन। तो क्या आप लोग खेती के साथ साथ अन्य कार्य भी करते हैं ताकि उससे भी आय प्राप्त हो सके? तो अभी कितने पशु हैं आपके घर में, कितने गाय भैंस हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी अभी जिनसे आपको आय प्राप्त होती है? नहीं, अभी 7-8 जानवर है मेरे यहाँ पे। 3 भैंसें हैं, 4 गाय हैं, छोटे बछड़े हैं।
तो गोबर की खाद जो तैयार हो रही है उनसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का सोच रहा हूँ मैं अभी। तो उसके बाद में जैविक खेती की जा सकती है, जो मुझे जानकारी मिली है कि केचुआ मिल जाएगा आपको, तो उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। हो सकते हैं। और सर अगर हम बात करें जंगली जानवरों की, तो क्या जंगली जानवर देखने को मिलते हैं? किस तरह की समस्या देखने को मिलती है खेतों में? ज़्यादा नहीं है भाई जंगली जानवर, मनो कभू ये धानों में, मक्का में, इनमें अजा में जंगली जानवर। तो सर इनसे बचाव के लिए कुछ बताएं समाधान। रखवाली करे हैं, रखानो पड़े, रात के 1-2 राउंड मारे आए, खेतों पे चले गए गाड़ी से, देख के खेती पाती आ गई, फटाके अटाके फोड़ के आ गए, भग गए। अच्छा, यानी कि पटाखे हम फोड़ देंगे तो उससे वो डर के भाग जाते हैं। और सर जो पटाखों से नहीं डरते हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? कोई जानवर नहीं है इस तरह की कोई समस्या नहीं है। के जानवर ही आते हैं, जी, सुअर ही आते हैं और दूसरे जानवर नहीं आते। अच्छा। तो पटाखे भी फोड़ देते हैं, फेंसिंगें भी है। और जहाँ ज़्यादा जानवरों का मतलब समस्या है वहाँ पे ये आजकल झटका मशीन जो आई है फेंसिंग, वो भी की हुई है। अच्छा, तो उससे कोई जानवर आते ही भी नहीं है मतलब खेत में। अच्छा, तो एक मशीन भी आती है जिससे जानवर देख के, और उसको झटका मशीन कहा जाता है, तो उससे डर कर भाग जाते हैं। तो आपके साथ भी अगर इसी तरह की कोई समस्या है तो आप उसका समाधान इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कुशवाहा जी, जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? उन्हें जो ही सुझाव दे हैं कि बेटा अच्छे से करो, बता दो ऐसे से ऐसे करो, बस इतनी। नहीं, और नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये सीखना जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं बे तो हमरे बालक तो बे पहले ही से सीखे हैं। तो आप बताएं कि आप किस तरह से खेती बाड़ी में सहयोग कर रहे हैं, या कुछ आप नई टेक्नोलॉजी को सीख के आए हैं तो हमारे किसान भाइयों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी है जो मैडम की सब हम अब ड्रिप द्वारा कर रहे हैं, सब पूरी खेती मल्चिंग बिछाते हैं वो ड्रिप से लगाते हैं। हमारे जो साहब लोगों ने हम लोगों को बताया उस द्वारा सब खेती कर रहे हैं, तो पानी की बचत भी हो रही है। इस समय पानी फालतू नहीं जाता है। तो सब्जी लेबर भी पाइप लगती है, नीचे पाइप बिछता है उसके लिए। और ड्रोन वाला सर ने बताया तो उसका भी करेंगे अब। किसान भाइयों, अगर आप नई टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और कृषि के जो समसामयिक कार्य हैं वो समय समय पर करते हैं, तो कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए, हम और भी किसान भाई हमारे बीच हैं, परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लखनलाल कुशवाहा है। आप हमें ये बताइए कि किस तरह से कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आप हमारे युवा किसान भाई जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें सुझाव दें। कम लागत में खेती की जा सकती है। समसामयिक खेती जैसे सब्जी की खेती कर रहे हैं अपन, या किसानी कर रहे हैं चना पिसी की। और अगर पशुपालन साथ में है तो पशुपालन के साथ में अपन घर का ईंधन तैयार कर लेंगे, घर की खाद तैयार हो जाएगी, इससे बचत होएगी, ईंधन की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और खाद भी पूरा हो जाएगा। अब सब्जी भाजी की खेती में ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, मल्चिंग से खेती हो रही है। इससे क्या है, हमारी लागत बहुत बच गई, दवाएं भी कम छिंचती है खेतों में, खाद भी कम लगती है। तो इस हिसाब से लागत कम की जा सकती। और कुछ खेती ऐसी है जैसे हम प्याज की खेती कर रहे हैं या लहसुन की खेती करते हैं, तो उसमें वो घर का ही बीज चलाते हैं, तो बाहर से बीज भी नहीं खरीदना पड़ता। किसानी में जैसे गेहूँ बोते हैं वो घर ही का गेहूँ बोते हैं, थोड़ा बहुत ले लिया, 1-2 कुंटल बीज घर का बना लिया, नेक्स्ट ईयर अपन ने पूरे खेतों में वही बीज बो लेते हैं। अभी कुशवाहा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से खेती की जाए कि कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाए। जी, कम लागत अब ऐसा ही है कि अपने का थोड़ो सो हाथ मेहनत भी करना पड़े अपनी लोगों की, तो उतने लागत कम लगे, फिर तो ऐसे काम करने में। तो ऐसी क्या क्या पद्धति अपनाई जा सकती है कि कम लागत आए? अरे अब मेहनत ज़्यादा करना पड़े भाई, जब भी ये काम है होते और का। तो
बड़ों का अनुभव और छोटों की नई नई टेक्नोलॉजियों का ज्ञान बहुत काम आता है। तो चलिए घर के छोटों से बात करते हैं। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप अपना परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर विक्रम कुशवाहा हूँ। मैंने होम्योपैथिक बीएचएमएस किया हुआ है, मगर मैं खेती में भी घर वालों का साथ देता हूँ। तो आपने, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप अभी भी खेती बाड़ी में रुचि दिखाते हैं। तो आप हमें बताएं कैसे कम लागत लाई जा सकती है और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कम लागत करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने शुरुआत में ही मल्चिंग जब आई थी, ये योजना जब ही से चालू कर दी थी, जिससे कि हमारी निदाई का खर्च बढ़ने लगा, लेबर का खर्च बढ़ने लगा। साथ ही सिंचाई का खर्च बचाने के लिए हमने ड्रिप सिस्टम जब आया था, जब ही से गवर्नमेंट की तरफ से जब मिलना शुरू हुआ, जब से उसको चालू किया, जब से पानी की भी बचत होने लगी। साथ में जो पानी के लिए लेबर लगता था वो भी नहीं लगता है। और कुछ निदाई के लिए जुगाड़ भी बनाए घर पे, जिससे कि निदाई आसानी से हो सके। और कुछ पंप भी घर बनाए थे जिससे कि हम वो सिंचाई कर सकें, और स्प्रिंकलर स्प्रे करने वाले, जिससे कि हम खरपतवार नाशक भी डालते हैं। उससे भी सिंचाई खरपतवार नाशक निदाई का खर्च बचता है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खेती बाड़ी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करना कितना आवश्यक है। हाँ, पढ़ाई करना लिखाई करना तो बहुत ही आवश्यक है। उसी से हम आगे की योजनाएं सीख सकते हैं, तरीके सीख सकते हैं कि कैसे नई टेक्नोलॉजी से खेती कर सकते हैं। और आप भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।
अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। हम खेती संबंधित बहुत सारी जानकारियों को लेकर आते हैं आपके साथ में, और ऐसी जानकारियों के साथ साथ हम समय समय पर सफल लोगों की कहानी भी लेकर आते हैं। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो कि ग्राम धवोटी से हैं। ग्राम धवोटी जिला सीहोर में पड़ता है और हमारे साथ आज मौजूद हैं तूफान सिंह जी, जो कि हमारे साथ हैं और पूरे परिवार भी उनका हमारे साथ है। चलिए आज उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं और उनके परिवार का कितना योगदान है। ये तमाम जो चीज़ें हैं हम आज बात करने वाले हैं उनसे ही, और कृषि में कैसे एक दूसरे का सब साथ निभाते हैं इनके ज़ुबानी हम इनसे ही जानते हैं। तूफान सिंह जी, सबसे पहले तो आपके ये पीछे जो हम इतना सुंदर दृश्य देख रहे हैं, हरा भरा सा, आपके खेत में हम बैठे हुए हैं और आपका पूरा परिवार साथ में है। खेती में आप अभी क्या क्या ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं और कौन कौन सी फसलें आप लगाई हैं? सर गेहूँ, चना, पूरी सब्जियाँ सारी मार्केट से निलाना पड़ती है और सभी परिवार मिलके सभी काम करते हैं उसमें। अच्छा, एक शब्द है उन्नत कृषक, हम लोग बार बार बोल रहे हैं उन्नत कृषक, और कई लोगों ने आपको बोला होगा, आपने सुना होगा। उन्नत कृषक एक तभी बनता है जब बहुत मेहनत करे और अलग अलग तरीके से फसल उत्पादन जो है वो ज़्यादा लेकर आए। आपका परिवार साथ में है, कितनी क्या मिलके मेहनत करते हैं आप? सभी लोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे फसलों के साथ साथ आप और भी कार्य करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन में महिलाओं का कितना योगदान रहता है? महिलाओं से ही पूछते हैं, आप कितनी मदद करती हैं खेती किसानी में? बहुत मदद करते हैं हम। क्या क्या जैसे चारा डालना, दूध निकालना, साफ सफाई करना और मतलब पशुओं को नहलाना। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महिला वर्ग भी हमारा कृषि में अगर योगदान दे तो हमारा जो किसान भाई हैं वो निश्चित रूप से सफल किसान जो है वो बन सकते हैं। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं के और भी कार्य होते हैं खेती में, जैसे बिल्कुल खेती में होते हैं, जैसे कि जब कृषक सफल कृषक बनते हैं तो तभी बन पाता है, पीछे जो है वो महिलाओं का योगदान रहता है। क्या कुछ रहता है? भटा भी नींदा, मिर्चा भी नींदा, टमाटर भी, गोभी भी, लहसुन प्याज भी, गऊ को चारों भी उखाड़ा, चना को चारों भी उखाड़ा, माल ढोर के लई के पटका, सब काम करें। सब काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण काम है, हमारे जो किसान भाई खेतों में काम करते हैं उनके पीछे पौष्टिक आहार, उसका कितना ध्यान रखती हैं आप? खाने का हाँ। सब खाना बनाना देता है, बना के अच्छी सब्जी बनाए, रोटी बनाए, जो मन चाहे जो बना के दा, जब रोटी पानी खाए। अच्छा, जो खेती किसानी के साथ साथ जो एक पौष्टिक आहार होता है,
थाली में होना चाहिए, मतलब बिना खाद बीज वाला जो हम जैविक बोलते हैं उसको, उसका कितना ध्यान रखती हैं आप? बिल्कुल साफ सुथरा। बहुत रखा। तो की सब्जी नहीं लाए, हम घर ही सब पैदा करा। सारी सब्जियां घर की होती हैं। एक थाली जो होती है उसमें कितनी जो चीज़ें हैं वो घर की होती हैं? अचार धरा, सब्जी धरा, रोटी धरा, प्याज धरा, पापड़ पापड़ी धरा, और ये तमाम चीज़ें घर की होती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये देखा जाए तो कम से कम हर घर में, अगर हमारे किसान भाइयों का ग्रामीण अंचल में देखें तो हर घर की यही कहानी है। तभी जो है हमारा जो किसान वर्ग है वो इतना मेहनती होता है, उसके पीछे एक पौष्टिक आहार, पौष्टिक थाली जो है वो होती है। और निश्चित रूप से ये पौष्टिक आहार हर थाली तक पहुँचे, ये हम कामना करते हैं। हमारे साथ नहीं, आपसे भी पूछेंगे हम बिल्कुल, क्योंकि उन्नत कृषक हैं और आपकी फैमिली बिल्कुल बैठी, सबसे हम बात करेंगे। ये जो उन्नत कृषक की एक जो टैग है, कैसे सोचा आपने कि यार मैं और ज़्यादा काम करूं, नई नई चीज़ों को एडप्ट करूं? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? ये आर.के. कॉलेज सीहोर। ये आर.के. कॉलेज जो है महाविद्यालय, वहाँ से आपको मिली, और कैसे आपको वहाँ का पता चला कि यार यहाँ से हमें कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, हम कुछ नया सीखेंगे, या हमें खेती में और ज़्यादा कुछ करना चाहिए? कभी कभी क्या होता है, हमारे किसान भाई जो हैं वो हताश होते हैं या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं, तो खेती को छोड़ के शहर की ओर पलायन करते हैं। आपने यहीं अपना आपको स्थापित किया, कैसे सोचा आपने ये सब? सर, मैं घूमता फिरता गया था कॉलेज के अंदर, वहाँ सिंह साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने फिर बीज भी दिया, फिर समझाया भी। फिर एक बार वो यहाँ पे आए, फिर उनने गांव को गोदी लिया। अब वो ट्रेनिंग भी देते हैं, आते भी हैं और वहाँ पे भी बुलाते हैं। तो उनकी प्रेरणा से हम फिर आगे बढ़ते गए और मजबूत होते गए। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने पशुपालन में भी काफ़ी नाम किया है और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं। तो आज हमने बात की थी उन्नत कृषक से, जो कि ग्राम धपौटी में है, जिला सीहोर में, और तूफान सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने काम से और अपनी जो कार्यशैली है उससे अपना नाम बनाया है, एक उन्नत कृषक की कैटेगरी में है। और हम सभी जो हैं इनसे प्रेरणा लें, और जिस तरीके से इन्होंने उत्पादन लिया है वैसे हम भी उत्पादन लें, और अपने नाम को, अपने आसपास के क्षेत्र को नाम को, अपने ज़िले और प्रदेश के नाम को रोशन करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।